एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुकेटर नेहा मलिक। आप लोग जानते हैं कि जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वो छात्रों के लिए पूरी तरह से बंद हैं। टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली जा रहे हैं स्कूल, रेगुलर जिस तरह से पहले जाया करते थे। असाइनमेंट मिलता है डेली के लिए, उसको पूरा कर रहे हैं हर एक टास्क को, और उसका अभिलेखीकरण भी कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी राज्य परियोजना कार्यालय से जो भी हमें वीकली प्लान मिल रहा है उसे हम बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोस्टली बच्चों के पास बच्चों के पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, और अगर हैं तो उसमें से इंटरनेट कनेक्शन बहुत कम लोगों के पास है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ से बहुत दूर होते जा रहे हैं और लर्निंग गैप जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि है मोहल्ला पाठशाला, यानी कि बच्चों के विद्यालय आने पर तो अभी पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि टीचर्स जो हैं वो खुद बच्चों के घर तक जाएं और वहाँ जाकर उन्हें जो भी उनका लर्निंग गैप है उसको कम करने में मदद करें, यानी कि उनको जो एजुकेशन है वो उनके डोर स्टेप पर ही प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि बच्चों के घर घर जाकर ही हम उनको पढ़ाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो मोहल्ला पाठशाला बनाया है उसमें बेसिकली है क्या कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर जगह का चयन करेंगे एक मोहल्ले में जाकर, और उसके आसपास के घरों में जितने भी बच्चे परिषदीय विद्यालय में या फिर कहिए आपके विद्यालय में आते हैं उन सभी को आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और वहीं पर आप उनकी क्लासेस लेंगे। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक गाइडलाइन है वो ये है कि एक बार में अधिकतम 15 छात्र जो है वही उस क्लास में मौजूद हो सकते हैं। अब इस मोहल्ला पाठशाला को लेकर भी ये कन्फ्यूजन है टीचर्स में कि हम लोग अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क तो मेंशन कर ही रहे थे, तो क्या आप हमें मोहल्ला पाठशाला के लिए भी काम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा? तो हाँ, आपको इसके लिए भी प्रॉपरली अपना जो अभिलेखीकरण है वो करना पड़ेगा। अभी तक आप लोग ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस डिपार्टमेंट में आपको हर एक चीज़ जो है वो हार्ड कॉपी में ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। जब भी कोई SRG, ARP कोई भी आता है आपके स्कूल में, अगर वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उसे दिखाने का आपके पास क्या तरीका है? यही एक तरीका है कि आप उसका प्रॉपर जो भी रिटन फॉर्मेट है उसको अपने पास बना कर रखें। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी मोहल्ला पाठशाला की क्लास के लिए जाएंगे गांव में, तो आपको फ़ोटो भी ज़रूर से क्लिक करनी है, क्योंकि कभी भी NPRC लेवल पर या संकुल लेवल पर आपसे वो फ़ोटोग्राफ्स जो है वो ली जा सकती हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रजिस्टर किस तरह से बनाना है। तो ये मेरा वही रजिस्टर है जो कि मैंने आप लोगों से अपनी पाठशाला में शेयर किया था, आपने देखा भी था, ये लर्निंग का रजिस्टर सेम वही है। आपको कोई अलग से एक और रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे उनको फिर संभालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सेम वही रजिस्टर है, उसमें बस आपको क्या करना है, मोहल्ला पाठशाला के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पेज पे नोट डाउन करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। तो सबसे पहला है हमारा उद्देश्य है स्कूल व समुदाय में बेहतर संबंध स्थापित हो सके। सेकंड है गांव में पढ़ाई का उचित माहौल तैयार करना। थर्ड है जिन बच्चों तक पाठशाला का कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है उन बच्चों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो। और फोर्थ है बच्चों को अपना शैक्षिक अधिगम स्तर प्राप्त करने में मदद मिल सके। ये तो है इसका मेन मोटिव। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पर कि मोहल्ला पाठशाला कब तक, मतलब ये प्रोग्राम कब तक चलेगा। तो दिसंबर माह से लेकर अग्रिम आदेश तक, यानी कि आगे जो भी हमें ऑर्डर्स मिलेंगे तब तक हमें इसे फॉलो करना है। फिर है मुख्य रूप से भाषा व गणित का पठन पाठन, और इसमें हमें मेनली लैंग्वेज पर और मैथ्स पर काम करना है। शुरुआत कैसे करें? पहले दिन ग्राम प्रधान, SMC सदस्यों व अभिभावकों को साथ बिठाकर मोहल्ला पाठशाला के बारे में अवगत कराएं। यानी कि आपको ट्राई करना है कि जो भी ग्राम निवासी हैं उन सभी को आप बता सकें कि आखिर ये मोहल्ला पाठशाला है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है और इसे हम किस तरह से शुरू करें, और इन सब में आप उनकी हेल्प लें। सेकेंड है ग्रामवासियों या अभिभावकों के सहयोग से गांव में उचित स्थान का चयन करें। यानी कि जिस भी मोहल्ले में आपको पढ़ाने जाना है वहाँ पर एक कोई प्रॉपर कोई भी एक प्लेस हो, ऐसी जगह हो जिसका आप चुनाव करें, तो उसके लिए आपको ग्रामवासियों की या फिर अभिभावकों की हेल्प लेनी होगी। थर्ड है यह पाठशाला शुरू करने में नवयुवकों की भी मदद लें। जो भी नवयुवक हैं गांव के, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं कि वो बच्चों को इसके बारे में घर घर जाकर बताएं या फिर पेरेंट्स को इसके बारे में जागरूक करें। फिर है सावधानियाँ। तो सावधानियों में है ऐसे स्थान का चयन करें जहां हवा और पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो सके। सेकंड है पाठशाला में सभी बच्चे मास्क लगा कर आएँ। थर्ड है बच्चे एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर बैठे।
और फोर्थ है बच्चों को अपनी किताब, कॉपियाँ, पेंसिल या अन्य सामग्री एक दूसरे से साझा ना करने दें। यानी कि बच्चे आपस में जो भी कुछ सामान शेयर करते हैं उन्हें वो सब शेयर करने नहीं देना है। और हाँ, मास्क लगा कर आए, इस चीज़ का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं कि डेली ये क्लास कितना टाइम चलेगी। तो डेली मोहल्ला पाठशाला जो है वो हमें 2 घंटे तक चलानी है। 1 घंटा हमारी भाषा की क्लास होगी और 1 घंटा होगी फिर गणित की। तो भाषा में है फर्स्ट मौखिक बातचीत, सुनना बोलना, यानी कि यहाँ पर हम जो नॉर्मल बातचीत होती है बच्चों से प्रकरण से पहले वो बातचीत करेंगे। इसमें समय है हमारा 10 मिनट। उसके बाद सेकंड आता है कहानी संबंधित गतिविधि, यानी कि हम बच्चों को कोई भी कहानी सुना सकते हैं, फिर उस कहानी के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें हमें 15 मिनट का समय लगेगा। और कहानी के चयन के लिए आप रीड अलोंग ऐप जो है उससे भी कोई कहानी जो है मतलब वो ले सकते हैं, या फिर अपनी टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ध्वनि जागरूकता या डिकोडिंग संबंधी खेल। तो इसमें ध्वनियों की पहचान और अक्षर या शब्द बनाओ, इस तरह के खेल आप बच्चों को कराएंगे। इसमें भी आपको 15 मिनट का समय लगेगा और यहाँ पर आप बच्चों को ऐसे खेलों से संबंधित कोई भी वीडियो जो है वो दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेखन। लेखन में है राइटिंग पोर्शन, तो उसमें चित्र या आड़ी तिरछी रेखाएं, अक्षर या शब्द लिखना, इस तरह की जो गतिविधि है वो आप बच्चे को 20 मिनट कराएंगे। तो ये हो गया टोटल 1 घंटा हमारा भाषा के लिए। फिर है 1 घंटा गणित के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट वही आ जाएगा, बातचीत, पूर्व गणित पर चर्चा 10 मिनट। फिर है संख्या पहचान। तो संख्या पहचान जैसे कि संख्या, गिनती पढ़ना या फिर पहाड़े, ये सब काम जो है ये 20 मिनट तक हम कराएंगे। फिर है शाब्दिक सवाल, यानी कि आप बच्चों से जो जनरल डेली लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं, ओरल क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, वो 20 मिनट। और फिर लास्ट है संख्या पहचान संबंधी खेल। फिर उन्होंने जो भी सीखा उसको टेस्ट करने के लिए आप उन्हें कोई खेल खिलाएंगे और उसमें भी समय आपको लगेगा टोटल 10 मिनट का। तो ये तो है वो जानकारी जो आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करनी है मोहल्ला पाठशाला टॉपिक के अंडर। अब देखते हैं आपको डेली का रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करना है। ये ई पाठशाला रजिस्टर का वही फॉर्मेट है जो आप डेली बेसिस पर बनाते हैं, डेट एंड डे, सब्जेक्ट, ऑनलाइन वर्क। बस इसमें आपको क्या लिखना है, जहाँ पर आप ऑफलाइन वर्क लिखते थे वहाँ पर ऑफलाइन वर्क प्लस मोहल्ला पाठशाला कर देना है। अब मान लीजिए आपके विद्यालय में टोटल 8 लोगों का स्टाफ है, तो मोहल्ला पाठशाला जो है उसमें ऐसा सच कोई रूल नहीं है कि आपको कितने टीचर्स को एक दिन में पढ़ाने के लिए भेजना है। जैसे हमारे यहाँ पर 50% टीचर्स एक दिन में जाते हैं, यानी कि 4 टीचर्स जो हैं वो एक दिन में जाते हैं मोहल्ला पाठशाला के लिए। चारों टीचर्स अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे या 2-2 के ग्रुप में जाएंगे, वो भी आप लोग अपने स्कूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से अगर 50% टीचर्स जा रहे हैं तो यानी कि आप एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे यानी कि ऑल्टरनेट डे पे आपका नंबर आएगा मोहल्ला पाठशाला में जाने का। तो जिस भी दिन आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे उस दिन की आपको डेट मेंशन करनी है, जिस भी क्लास के बच्चे वहाँ पर हैं आपको वो मेंशन करना है, और उन्हें आपने क्या पढ़ाया वो आपको डिटेल में नहीं लिखना, बस सिंपल एक सेंटेंस में, या फिर अगर आपका बिल्कुल प्रिसाइज टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए आपने दशमलव पढ़ाया है तो बस आप सिर्फ दशमलव भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने जब मोहल्ला पाठशाला ली 11 जनवरी 2021 को, तो उस मोहल्ले में जो भी क्लास 5th के बच्चे थे मैंने उन लोगों की क्लास ली। मैंने सिर्फ क्लास 5th की क्यों ली, क्योंकि हमारे स्कूल में स्टाफ इतना है कि वो लोग इजीली जब भी हम क्लासेस लेने जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी अपनी क्लास कवर करते हैं ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। क्योंकि अगर मैं सारी क्लासेस को कुछ ना कुछ काम कराऊंगी तो जो नेक्स्ट डे टीचर जाएगा फिर उसके पढ़ाने का तरीका अलग और मेरा तरीका अलग हो जाएगा। तो हम लोग पर्टिकुलर क्लास पर फोकस करते हैं। तो मैंने क्लास 5th को पढ़ाया, हिंदी में शब्द बनाओ गतिविधि कराई और गणित में 1 लाख तक की संख्याओं की पहचान कराई। अब मान लीजिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लास है, यानी कि आप स्कूल में क्लास 5th भी लेते हैं और क्लास 4th भी लेते हैं, तो आप यहाँ पर 5th के साथ साथ यहीं पर क्लास 4th का काम भी मेंशन कर देंगे। और जिस दिन आप मोहल्ला पाठशाला का काम लिखेंगे उस दिन आपको ऑफलाइन वर्क जो था वो नहीं लिखना है, क्योंकि उस दिन आप स्कूल में तो प्रेजेंट होंगे नहीं, आप बाहर जाएंगे यानी कि गांव में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस दिन का आपका जो ऑफलाइन वर्क था यानी कि जो काम आप अभिभावक को देते थे वो आपका मोहल्ला पाठशाला वाला काम ही कंसिडर किया जाएगा। तो यानी कि आपका वही सेम रजिस्टर जो है ई पाठशाला वाला, सेम वही रजिस्टर इस चीज़ के लिए भी यूज़ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप उन बच्चों के नाम मेंशन कर देंगे जो भी बच्चे उस दिन उस मोहल्ला पाठशाला में आकर आपसे लेसन लेकर गए हैं।
तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।